हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दिप्पी एजुकेशन में। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 8th संस्कृत प्रथमा पाठ लोकहितं मम करणीयम। संसार का कल्याण मुझे करना चाहिए। संस्कृते गीत परंपरा अति समृद्ध प्राचीना च। संस्कृत में गीत की परंपरा जो है अति समृद्ध और प्राचीन है। जने मन शिदृढ़ संकल्प कृत्वा कस्मा चरणीय मित्यस्मिन् गीते वर्णितम। लोगों को मन में दृढ़ संकल्प करके कैसे आचरण करना चाहिए, यह इस गीत में वर्णित है। गीतेस्मिन् जनेषु परोपकार भावनोत्पादन दरि दृश्यते। इस गीत में लोगों में परोपकार की भावना उत्पन्न करना अच्छी तरह से दिखाई देता है। इसमें आपको श्लोक दे रखे हैं। पहला है आपका मनसा सत्यम स्मरणीयम। मन से हमेशा स्मरण करना चाहिए। वचसा सत्यम वदनीयम। मुंह से सदा बोलना चाहिए। लोकहितं मम करणीयम। लोकहितं मम करणीयम। संसार का कल्याण मुझे करना चाहिए। संसार का कल्याण मुझे करना चाहिए। अगला है आपका दूसरा, न भोग भवने रमणीयम न च सुख शयने शयनीयम। ना दुख देने वाले घर में रहना चाहिए और ना सुख देने वाले बिस्तर पर सोना चाहिए। अहर्निशम जागरणीयम लोकहितं मम करणीयम। मुझे दिन रात जागना चाहिए और संसार का कल्याण मुझे करना चाहिए। थर्ड है न जातु दुखम गरणीयम न च निस्सौख्यम मरणीयम। मुझे कभी भी दुख का ध्यान नहीं रखना चाहिए और ना अपने सुख को सोचना चाहिए। कार्य क्षेत्र त्वरणीयम लोकहितं मम करणीयम। अपने कार्य के बारे में कार्य के क्षेत्र में शीघ्रता रखनी चाहिए और संसार का कल्याण मुझे करना चाहिए। अगला है आपका दुख सागरे तरणीयम कष्ट पर्वते चरणीयम। मुझे दुख रूपी सागर में जो है तैरना चाहिए और कष्ट रूपी पर्वत पर चढ़ना चाहिए। विपत्ति विपिने भ्रमणीयम लोकहितं मम करणीयम। संकट रूपी वन में घूमना चाहिए और संसार का कल्याण मुझे करना चाहिए। गहनारण्ये घनांधकारे बंधुजना ये स्थिता गहरे। जो भाई बंधु घने अंधकार में गहन वन में गुफाओं में रहते हैं, तत्र मया सच्च चरणीयम लोकहितं मम करणीयम। वहाँ मुझे जाना चाहिए और संसार का कल्याण मुझे करना चाहिए। तो बच्चों, ये आपकी फर्स्ट चैप्टर का अर्थ कंप्लीट है। अब अपन जो है आगे एक पदेन उत्तर लिखेंगे। ये आपको कुछ चैप्टर के अंदर से ही शब्दार्थ दिए हुए, उनके अर्थ ऐसे करणीयम करना चाहिए, दुख सागरे दुख रूपी सागर में, इनका हिंदी अर्थ है। अगला है आपका एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखना है। मनसा किम करणीयम। मन से क्या करना चाहिए, तो स्मरणीयम, मन से स्मरण करना चाहिए। वचसा किम करणीयम। मुंह से क्या करना चाहिए, तो वदनीयम, बोलना चाहिए। कस्मिन् न रमणीयम। किसमें नहीं रहना चाहिए, तो भोग भवने, सुख देने वाले घर में। किम न गरणीयम। क्या नहीं ध्यान रखना चाहिए, तो दुखम, अपने दुख को कभी भी ध्यान नहीं रखना चाहिए। अगला है आपका किम न मन्नीयम। क्या नहीं सोचना चाहिए, तो इसका आंसर है निसौख्यम, हमें अपने सुख को नहीं सोचना चाहिए। अब करेंगे बच्चों अपन एक वाक्य उत्तर। बच्चों, सेकंड है आपका एक वाक्य उत्तरम लिखत। अब ये जो आंसर है वो आपको एक वाक्य में लिखना है। पहले वाले जो थे वो आपको एक पद में लिखना था। इसका पहला है कुत्र त्वरणीयम। कहाँ शीघ्रता रखनी चाहिए, तो कार्य क्षेत्र त्वरणीयम, हमें अपने कार्य के क्षेत्र में हमेशा शीघ्रता रखनी चाहिए। अगला है आपका कस्मिन् तरणीयम। कहाँ तैरना चाहिए, तो दुख सागरे तरणीयम, दुख के सागर में हमेशा तैरना चाहिए। कुत्र चरणीयम। कहाँ चढ़ना चाहिए, तो कष्ट पर्वते चरणीयम, कष्ट रूपी पर्वत पर चढ़ना चाहिए। विपत्ति विपिने किम करणीयम। संकट रूपी वन में क्या करना चाहिए, विपत्ति विपिने भ्रमणीयम, संकट रूपी वन में घूमना चाहिए। मम किम करणीयम।
मुझे क्या करना चाहिए? तो मम लोक हितम करणीयम, मुझे संसार का कल्याण करना चाहिए। थर्ड नंबर पर है आपकी उचितम योज्यत, उचित को जोड़ो। मनसा सत्तम स्मरणीयम, वचसा सत्तम वदनीयम, भोग भवने न रमणीयम, लोकहितम करणीयम, यह निशम जागरणीयम। अगला है बच्चों आपका शुद्ध वाक्य नाम समक्षम आम, अशुद्ध वाक्य नाम समक्षम न इति लिखत। जो शुद्ध वाक्य है उसके सामने आम मतलब हाँ, अशुद्ध वाक्य है गलत, उसके सामने ना नहीं लिखना है। कष्ट पर्वते चरणीयम, कष्ट रूपी पर्वत पर चढ़ना चाहिए तो आम सही है। दुख सागर न तरणीयम, दुख के सागर नहीं तैरना चाहिए तो गलत है ना जातु दुखम गण्यम, अपने दुख की गणना किसी से नहीं करना चाहिए तो सही है, नहीं करना चाहिए आम। विपत्ति विपिने ना भ्रमणीयम, विपत्ति रूपी वन में नहीं घूमना चाहिए ना। एह निशम जागनियम, दिन रात जागना चाहिए आम। अगला है आपका उचित पदेन रिक्त स्थान पूर्यत, जो सही है पद है उसको आपको रिक्त स्थान में भरना है। बंधु जना ये स्थिता गहरे, लोकहितम करणीयम, भोग भवने ना रमणीयम, कार्य क्षेत्रे तोरणीयम, कष्ट पर्वते चरणीयम। 6 नंबर पर है आपका नामो लेखम पूर्वकम समास विग्रह कुरुत। ये जो आपको नाम दिए हैं इनका समास विग्रह करना है और बताना है कौन सा समास है। तो लोकहितम का क्या आएगा? लोकस्य हितम। इसी तरह मैंने ये सभी कंप्लीट कर दिए हैं, इन सभी में जो है तत्पुरुष समास है। अगला है रिक्त स्थानम पूर्यत, जो रिक्त स्थान है उनको आपको पूरा करना है। बच्चों ये मैंने आपका प्रथम पार्ट पूरा कंप्लीट करा दिया है। मिलते हैं अगली वीडियो में द्वितीय पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।